तो आज हम अपनी वीडियो में सर्कल का दूसरा पार्ट लेके आ चुके हैं, जिसमें हम सर्कल के रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बताने वाले हैं। तो उस टर्म्स में आ जाते हैं रिलेटेड, जैसे कि आर्क, सेक्टर, सेगमेंट और भी कुछ। चलो थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। चलो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने आर्क से। तो चलो आर्क को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक सर्कल। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल को सेंटर मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो उसका नाम है। अगर तुम उसका नाम से नहीं बोलोगे, अगर बोले ए सर्कल ओ सर्कल, उसको अच्छा लगेगा। जैसे तुमको बोलेगा ए लड़का ओ लड़का, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो सर्कल को भी मेंशन कर देना उसका सेंटर, नहीं तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इस पे कोई पॉइंट्स ले रहा हूँ, जैसे कि इस पॉइंट को मैं P मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं Q मान ले रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं और वो सोचे कि एक तू उधर से या मैं इधर से आता हूँ। तो मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मार दिया यहाँ से यहाँ तक, और उसने यहाँ से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मार लिया P से Q तक आने के लिए। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ओके, और ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क। मेजर आर्क। अगर हम इस पिक्चर को देख के बोले तो ये जो आर्क है ये हो जाएगा मेजर आर्क PQ। आर्क PQ, आर्क PQ। और हम इस पिक्चर को देख के बोले तो ये हो जाएगा माइनर आर्क PQ। माइनर आर्क PQ। तो हमने समझ लिया कि आर्क क्या है। तो आर्क, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको माइनर आर्क, एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टू कम ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द मेजर आर्क। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, और किसी को डाउट आ सकता है एक चीज का, ठीक है, वो डाउट को मैं पहले क्लियर कर लूं कि यहाँ पर मेरे पास फिर एक सर्कल है, और सर्कल का मैंने P और Q कुछ ऐसा पॉइंट लिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम हो सकता है। सेम हो सकता है। इस वक्त में हम ये जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो चलो डाउट क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारा सेक्टर। तो देखो, सेक्टर का डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं सेक्टर कैसा दिखता है। तो देखो, ये रहा मेरे पास एक सर्कल। सर्कल पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया P और Q। अरे इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसका सेंटर तो मेंशन करो। हाँ ओ, अब मैंने क्या किया, कुछ सर्कल का P का पॉइंट को O से ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, और मैंने यहाँ पर डॉट बनाने लग गया। डॉट, अगर याद आ रहा हो बचपन, तो याद आ रहे होंगे वो केक जो गोल होते थे और हमें इसे यहाँ से काटते थे, यहाँ से काटते थे और इसे खाते थे। यही पीस का नाम है भाई, सेक्टर। और अगर डेफिनेशन बोला जाए कि सेक्टर आखिर है क्या, तो देखो ये है एरिया, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ सर्कल। तो चलो समझते हैं। एरिया, एरिया इनक्लोज विद टू रेडियाई, दो रेडियाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। ओके, तो अगर टू है तो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो टू रेडी एंड एन आर्क ऑफ सर्कल, यहाँ पर एक आर्क है और ये है दो, तो इसके बीच का जो एरिया है वो सेक्टर। हाँ, कोई ऐसा भी कह सकता है कि देखो ये तो है रेडियस, ये भी है एक आर्क, मेजर आर्क। तो ये क्या है? हाँ, ये भी सेक्टर है, सेक्टर है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मेरे को कोई ध्यान दे रहा होगा तो जरूर समझ में आ गया कि ये हो जाएगा हम लोग का माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा हम लोग का मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर क्या है? तो सेक्टर इज एन एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडिया एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग सेक्टर समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। तो चलो सेगमेंट के लिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक सर्कल, यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया और मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे इसको ले लिया मैंने A, इसको ले लिया मैंने B, इसको ले लिया मैंने A, इसको मैंने ले लिया B। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन है ना,
जो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। ओके, और जो और ये जो आर्क है, ये आर्क है, और यहाँ मैं फिर से डॉट बनाने लगा, टैग 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 टैग। और इस जो पीस है, इस पीस का नाम है भाई सेगमेंट, सेगमेंट। ओके ओके, तो ये सेगमेंट हुआ। तो सेगमेंट का डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे, सेगमेंट क्या है भाई। यह एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ओके, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो है एरिया है। देखो सिमिलरली कोई और बोल सकता है कि यहाँ पर कॉर्ड है, यहाँ पर आर्क है, तो ये भी तो एरिया वही होगा ना। तो हाँ, ये भी एरिया जो है, ये भी हो गया हमारे पास सेगमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब तो सब लोग बोल देगा सर ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ओके सर, चलो हमने समझ लिया सर, मेजर और माइनर सेगमेंट। सर अब बहुत गंदा करके पढ़ाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रिलेशन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। एक सर्कल और लाइन के बीच कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो तीन रिलेशन हो सकते हैं, ये एक ये। तो चलो तीनों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस सर्कल पे जूम करते हैं। इस सर्कल पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ यहाँ से कुछ ए और इसे मैंने बी मान लिया और इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया। ये एक रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट रिलेशन ये हो सकता है कि ये रहा मेरे पास सर्कल और मैंने कुछ ऐसे कर दिया, या फिर मैंने कुछ ऐसे कर दिया। और कट्टम कुट्टी बना रहे हो क्या, नहीं नहीं देखो तो सही। और एक रिलेशन हो सकता है हम लोग का कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा ऐसा टेढ़ा बेगा। देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, देखो अच्छा जूम आउट करता हूँ और तीनों के नाम दिखाता हूँ। तो इसका नाम है कॉर्ड, इसका नाम है सीकेंट और इसका नाम है टेंजेंट। ये लाइन का नाम हो गया। लाइन तो पहले तो ये लाइन था, सब लाइन नहीं होता है। ये देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है और ये भी लाइन है। बोलोगे लाइन, इसको हम लोग कैसे पता करें। देखो मैंने यहाँ पर ये नहीं दिया है, अगर मैं ऐसे ये दे देता हूँ ना तो समझ लो ये लाइन है, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया लाइन, ये एक लाइन होता है। यहाँ पर मैंने दे चुके हैं, हाँ मैंने यहाँ राइट किया था। अब अगर हम देखें तो मैंने शायद कॉर्ड पे भी नहीं दिया है, तो मेरे को कॉर्ड पे दे देना। नहीं, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट वो होता है जो फिगर के अंदर तक ही इंटरसेक्ट होता है, फिगर के बाहर नहीं भाग जाता है। ये एरो दिखाते हैं कि अब एक्सटेंड हो रहा, तो लाइन कभी एंडिंग नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट एंड होता है। ओके, तो चलो देखते हैं पहले कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगा, chord is a line segment which intersect the circle at two distinct points. ओके, तो एक सर्कल पे कॉर्ड ये होता है कि जब वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। हाँ, ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि सीकेंट। सीकेंट क्या है, तो सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स एंड इट इज एक्सटेंडेड आइदर फ्रॉम वन साइड। तो देखो पिक्चर, देखो पिक्चर, तो तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये सेकंड इज लाइन, लाइन देखो ये भाग रहा है, इट इंटरसेक्ट सर्कल टू पॉइंट्स। ये भी टू पॉइंट्स पे कर रहा है, लेकिन इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ईदर वन साइड। यहाँ पर देखो, या फिर ये दोनों साइड से बाहर जाएगा या फिर एक साइड से जाएगा ही जाएगा। क्यों, अगर एक साइड से नहीं गया तो क्या होगा। देखो अगर सपोज करो वैसे यहाँ से ये नहीं गया, तो तुम देख नहीं सकते ये कॉर्ड बन गया है, कॉर्ड। लेकिन ये तो कॉर्ड है नहीं, ये क्या है, ये तो सीकेंट है, तो इसको एक साइड से तो एक्सटेंड होना ही होना है। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पे चलते हैं। टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, जो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। एक यहाँ, ये जो है यहाँ हो रहा है, और ये जो है ये यहाँ हो रहा है। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट से जो इंटरसेक्ट हो रहा है। टेंजेंट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, वही होता है। अब देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है। गैप क्यों मैंने छोड़ा है, तो शायद अब तुमने कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट को समझ लिया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो तुम रिवाइंड करो, तुम्हें सब समझ में आएगा। एक दो बार रिवाइंड करने से सब समझ में आता है।
तो देखो यहाँ तक ठीक है। अब मैंने यहाँ गैप में छोड़ा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना था मेरे को। तो लेट्स राइट दैट क्वेश्चन सर। तो क्वेश्चन ये है कि a circle have dash, ओके, कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स का है, ये हो गया मेरा सीकेंट, ये हो गया मेरा टेंजेंट, ओके, ये छोटा छोटा करके लिखा है। ये डैश की जगह क्या आएगा, यहाँ डैश में आएगा भाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे सर, इनफाइनाइट कैसे? देखो मैं इसको कितना कॉर्ड बना सकता हूँ मैं, हाँ मैं सेंटर मेंशन कर देता हूँ, हाँ टिक। देखो इसमें कितने कॉर्ड्स बना सकता हूँ, कॉर्ड 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 कॉर्ड, गंदा नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कॉर्ड्स बना रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सीकेंट बना रहा हूँ, सीकेंट 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 सीकेंट। गंदा कर रहे हो, नहीं ये सीकेंट है, ये एक टेंजेंट है, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, यही मेरा मेन मोटिव था। हाँ और एक चीज नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक चीज कहना चाहता था कि देखो यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड है, और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। तो तुम देख सकते हो जो कॉर्ड नियर होता है, सेंटर के नियर होता है ना, उसका लेंथ ज्यादा होता है, ये तुम ऑब्जर्व ही कर पा रहे हो। तो जिसका लेंथ जो मतलब सामने होगा सेंटर के, उसका लेंथ ज्यादा होने वाला है, और इसी कारण डायमीटर जो होता है हम लोग का, डायामीटर, ओके, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है, लॉन्गेस्ट, राइटिंग समझ लेना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ तो समझा चुका हूँ, अब मेरे को सिर्फ लास्ट एक पॉइंट समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम जन बताते हैं। तो देखो मैं समझाने वाला हूँ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट, ओके। जैसे तुमने सुना होगा ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट का कंडीशंस होते हैं कुछ, तो हाँ सर्कल्स के भी होते हैं, जैसे AS हो सकता है, SAS जैसे ट्रायंगल्स का होता है, जैसे सर्कल का होता है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल तो देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन देखो कॉन्ग्रुएंट समझ लो, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, तभी होंगे जब इनका रेडियस, रेडियस जो होगा वो सेम होगा, मतलब दोनों के अगर रेडियस इक्वल होगा तो ठीक है, लेकिन हाँ सेंटर सेम नहीं होगा, सेंटर इसका O हो सकता है, इसका P हो सकता है, इसका OP कुछ भी हो, लेकिन अगर रेडियस सेम है, तुम खुद ही सोचो ना, रेडियस सेम है तो इससे एरिया निकलेगा वो भी सेम होगा, उससे सर्कमफेरेंस निकलेगा वो भी सेम होगा, वैसे यहाँ पर भी सर्कमफेरेंस, तो सब कुछ तो सेम होने वाला है ना। सेंटर सेम ना हो, अगर उसका रेडियस सेम है तो हाँ सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उसका रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिसका नाम है थ्योरम्स, एकदम आग लगा देने थ्योरम्स। तो तब तक के लिए गुड बाय, कोई डाउट कमेंट।